Hello, my dear students. Welcome to online class on physics. And here I am discussing the chapter 9, that is ray optics and optical instrument. And I am Dr. Barnali Pucharia, your physics teacher. And today I am going to explain power of a lens and combination of lenses. Okay. So in my previous lecture, I have already discussed all about lens. Only power of a lens and combination of lenses I will discuss in this lecture, in this particular lecture. So let's start the class. So before starting the class, first I will discuss some points that should be remembered. Okay. So in my previous class, I have discussed magnification, that is linear magnification for both convex and concave lens. And here I am going to discuss an important point related to this. When the magnitude of magnification, that is mod m, is greater than 1. When the magnitude of magnification is greater than 1, the image will be magnified. When magnitude of magnification is less than 1, the image will be diminished. And when your magnitude of magnification is equal to 1, the image is of the same size of the object. Okay. That means जब तुम्हारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो जो इमेज मिलेगा वो होगा तुम्हारा मैग्निफाइड एनलार्ज 1. तो जब तुम्हारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से छोटा होगा, तब जाके क्या मिलेगा, तुम्हारा डिमिनिश्ड इमेज. और जब जाके मैग्निफिकेशन का वैल्यू तुम्हारा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब जाके तुम्हारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज विल बी सेम. ओके. नाउ अब है मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा. मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी. ओके. मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन था, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट. सो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन. नाउ उसके बाद का जो पॉइंट वो है when m is positive, the image is virtual and direct. If your m मतलब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ और अगर तुम्हारा इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स योर इमेज विल बी virtual and direct. Okay. Now the last point is when m is negative, that is magnification का वैल्यू नेगेटिव है and your image distance is positive. In this case, you will get a real and inverted image. So these are the points that should be remembered. Okay. Now let's start the class. First, I will discuss the power of a lens. Okay. What is the power of a lens? Power of a lens is nothing but the ability of bending of light. When a ray of light falls on a lens, so the ability of bending of light is the power. और एक तरीके से तुम कह सकते हो power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. Okay. So ये जो डायग्राम देख रही हो, ये क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. तो पावर बेसिकली क्या करते हैं? पावर बेसिकली द एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस इन लाइट. मतलब जब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं कोई भी लेंस पे, तो क्या होते हैं? रिफ्रैक्शन होते हैं. रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है? लाइट का बेंडिंग होते हैं. आइदर लेंस क्या करते हैं? लाइट को कन्वर्ज करते हैं और उसको डाइवर्ज करते हैं. तो पावर क्या है? एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ए ray of light when it falls on it. Okay. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे एक रे है जो पैरेलल रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. वो फॉल हो रही है एट पॉइंट ए, इस कॉन्वेक्स लेंस पे. नाउ हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को पता है यहाँ पे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस. तो यहाँ पे फोकस से पास हो रही है.
तो उसको जाना था इस तरफ, अगर लेंस इज एब्सेंट देन एक किस तरफ जाता है, इस तरफ। नाउ यहाँ पे लेंस है, सो एक किस तरफ जा रही है, एफ पाथ से रिफ्रैक्ट हो रही है। सो व्हाट इज डेल्टा हियर? डेल्टा है तुम्हारा एंगल जिससे वो कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग एंगल, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या है यहाँ पे? डेल्टा बेसिकली डेविएशन भी कह सकते हो, डेविएशन प्रोड्यूस बाय दिस लेंस। तो tan of delta basically what is here tan of delta basically the power of a lens. यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा हुआ है, the power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. Okay, is it clear? Now तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो अब एक चीज, अगर ए जो एंगल, ए एंगल है डेल्टा, तो ए एंगल भी डेल्टा होना चाहिए। एम आई राइट? बिकॉज दिस टू लाइन आर पैरेलल एंड ए क्या है? ए है तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन। सो ए एंगल अगर डेल्टा हुआ तो इस एंगल को भी डेल्टा ही होना है। एम आई राइट? ए एंगल को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। सो ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल सो सिमिलर। तो ए एंगल भी हो जाएगा डेल्टा, ए एंगल भी क्या हो जाएगा? ए एंगल भी डेल्टा हो जाएगा। सो फ्रॉम ट्रायंगल AOF, फ्रॉम ट्रायंगल AOF where this F angle is equal to delta. Okay, from this triangle what is tan delta? Tan delta equal to perpendicular by base. What is perpendicular here? AO is the perpendicular and OF is your base. So what is the value of AO? AO value is H, and what is the value of OF? OF is F. Basically the focal length of this lens. Okay. So tan delta equal to H by F. Now, if H equal to 1, see here, if H equal to 1, then we can write tan delta equal to 1 by F. And from the definition of power, tan delta means P. So we can write P equal to 1 by F. That is, power is nothing but the reciprocal of focal length. Okay, reciprocal of focal length. Power क्या है? Nothing but the reciprocal of focal length. Now, what is the unit of SI unit of power? The SI unit of power is diopter. Okay. Now, what is one diopter? One diopter is the power of a lens whose principal focal length is 1 meter. मतलब जब तुम्हारा F equal to 1 meter हो जाएगा, तो power equal to हो जाएगा 1 diopter. Okay. Now, one important thing, that is the power of a concave lens is negative, while the power of a convex lens is positive. ठीक है? ये था पावर ऑफ ए लेंस। ये डायग्राम को समझना चाहिए क्योंकि इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड करके बाद में हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। सो ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस लेंस। ओके, एंड और इसको कह सकते हो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। हो गया हमारा पावर का डेफिनेशन हो गया। अब जाके हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about two lenses. When two thin lenses are kept in contact, prove that their combined and effective focal length is given by 1 by F equal to 1 by F1 plus 1 by F2, where the terms have their usual meaning. Okay. So let's start. Derivation हम start कर रही है, ठीक है? हम लोगों को पता है what is thin lens? A lens can be said to thin if the separation between two surfaces is very small. ठीक है ना? हम लोगों को पता है thin lens क्या है? Thin lens है जब its separation between two surfaces will be very small, then we can say that it is a thin lens.
we know that lens has two surfaces, and when the separation between two surfaces is small, then it is a thin lens. So here we are taking two thin lens, L1 and L2. Okay, and they are in contact. L1 and L2 are in contact. Okay. What is the focal length of L1 is F1 and the focal length of L2 is F2. Okay. Now see. Now see. Now an object is placed here, a point object. According to assumption, a point object is placed on the principal axis in front of lens L1. Okay. Now a ray of light is incident first. A ray of light from point object is first incident on L1 lens. ठीक है ना? ये जो रे फर्स्ट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? L1 लेंस पे. Now if second lens is absent, अगर ये लेंस एब्सेंट हुआ तो क्या होगा? अगर सेकंड लेंस एब्सेंट हुआ तो जाके ये रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुआ था वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मीट करेगा? दैट इज I1. I1 पे मीट करेगा. So I1 will be the real image of O. Is not it? If L2 is absent, then after refraction, the refracted ray will meet at I1. So I1 will be the real image of O. Now, what is the distance of I1 from P? What is P here? P is the optical center of lens combination. Okay. इस लेंस कॉम्बिनेशन का ऑप्टिकल सेंटर है P. So P से I1 का डिस्टेंस क्या है? P1. So it will be the image distance. And what is the distance of OP here? U. So it will be the object distance. Okay. Now apply thin lens formula for lens L1. Let us apply the thin lens formula. Thin lens formula for F1 lens L1. So we know the thin lens formula is 1 by F equal to 1 by P minus 1 by U. Okay. For L1 lens, what is the focal length? F1. What is the object distance? U. And what is the image distance? P1. So equation becomes 1 by F1 equal to 1 by P1 minus 1 by U. Okay. Now it is equation number 1. Now we have equation number 1. Okay. But in reality, second lens is present here. That is L2 lens is present here. So this refracted ray will suffer another refraction. Am I right? This refracted ray will suffer another refraction. And after that, after suffering another refraction, it will meet the principal axis at I. So I is the final image here. What is I? I is the final image. Okay. So see one thing. For L2 lens, what is the object? I1 is the factual object. क्योंकि L2 के लिए तुम्हारा जो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम L1, ठीक है, L1 लेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे था वही होगा L2 के लिए तुम्हारा इंसिडेंट रे. सो फॉर L2 I1 is the what is I1? I1 is the factual image of I1 is the factual object for L2. Okay. Now you can understand. जब भी तुमको combination of lens, combination of surface, spherical surface और combination of mirror मिलेगा, हमेशा याद रखना. फर्स्ट लेंस का जो इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा, वो क्या होगा? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहाँ पे हुआ था? वहां पे होना था, लेकिन रियलिटी पे L2 लेंस रहने की वजह से, मतलब यहाँ पे इन रियलिटी the L2 lens is there, so this
I1 can be treated as a virtual object for L2. Now for L2 lens, what is the object distance? P1 is the object distance and P is your image distance. And we know that the focal length of L2 is f2. So for L2, what will be the lens formula? Lens equation becomes 1 by f2 equal to 1 by p minus 1 by p1. Okay. Now we have two equations, 1 and 2. Just add them. After adding, you will get 1 by f1 plus 1 by f2 equal to 1 by p1 minus 1 by u plus 1 by p minus 1 by p1. ये पोर्शन क्या तुम लोगों का क्लियर हुआ है? हमेशा याद रखना, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा तो फर्स्ट लेंस का जो इमेज फॉर्म होना चाहिए था वो इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 3 लेंस होता तो फर्स्ट लेंस का इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता, सेकंड लेंस का इमेज थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता. ठीक है, यहाँ पे 3 बार रिफ्रैक्शन होता है अगर 3 लेंस यहाँ पे होते तो. क्लियर? तो अब देखो 1 and 2 को हम ऐड कर दिया तो 1 by f1 plus 1 by f2 करके दिस दिख गया ना. 1 by p1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से इधर प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो गया. सो वी कैन राइट 1 by f1 plus 1 by f2 equal to 1 by p minus 1 by u. So it is your equation number 3. Okay. Now अगर एक चीज देखो, अगर यहाँ पे 2 लेंस नहीं रहे, if there is only single lens of focal length f, जिसके लिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा एंड इमेज फॉर्म होगा आई पे. फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 लेंस की प्लेस में ओनली सिंगल वन, मतलब ओनली सिंगल लेंस होता है यहाँ पे, वहाँ पे अगर सिंगल लेंस होता जिसका फोकल लेंथ f है एंड जिसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से हमको इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, तो जाके उस लेंस के लिए उस लेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस. तो इक्विवेलेंट लेंस के लिए तुम्हारा लेंस थिन लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1 by f equal to 1 by p minus 1 by u. ठीक है. नाउ 3 and 4 इक्वेशन को जस्ट कंपेयर करो. आफ्टर कंपेयरिंग you will get 1 by f1 plus 1 by f2 equal to 1 by f. Which one is your required equation? Okay. ये बात समझ में आया? तो अगर यहाँ पे 2 लेंस नहीं रहेगी, सिंगल एक लेंस रहता जिसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने पे तुमको इमेज वहां पे फॉर्म होगा, तो जाके तुम इस लेंस को कह सकते हो, जो सिंगल लेंस है उसको कह सकते हो इक्विवेलेंट लेंस. इस इक्विवेलेंट लेंस के लिए तुम लेंस फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? ऐसे. नाउ इसको 4 इक्वेशन दे दो, 3 and 4 को कंपेयर करो, राइट हैंड साइड इक्वल, रेफरेंस साइड को इक्वेट करो, करके तुमको ये मिल गया. हो गया? Which one is your required equation? Now अब देखो अब क्या है, तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो? When thin lenses are combined, the reciprocal of the effective focal length will be equal to the sum of the reciprocal of the individual focal length. Now, for this lens combination, that means there are 2 lenses are in contact. For this lens combination, the equivalent power will be P equal to P1 plus P2. As we know, power is the reciprocal of focal length. Okay. P equal to 1 by f. So we can write P equal to 1 P1 plus P2. Okay. But if there is an n number of lenses in contact, in place of 2 lenses, if there is n number of thin lenses are in contact, then we have equivalent focal length, reciprocal of equivalent focal length equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 dot 1 by fn. And power can be written as equivalent power P equal to P1 plus P2 plus P3 plus dot plus Pn. Okay.
So this relation is very important for you. तुमको ये क्वेश्चन डिट्टो मिल सकता है. When two lenses are kept in contact, prove that their combined or effective focal length f is given by this, where the terms have their usual meaning. ये डिट्टो क्वेश्चन तुमको मिल सकता है फाइनल एग्जाम पे भी. ये बहुत बार आ चुके हैं ऑलरेडी फाइनल एग्जाम पे, तो तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो. ये डिराइवेशन बहुत ही इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए और कुछ भी नहीं. नाउ सी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम क्यों यूज करते हैं, इसका फैसिलिटी क्या है. एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस helps to magnify the image. Okay, helps to magnify an image. और क्या है, it also increases sharpness of the final image. And third one, if your image is inverted, then you can get a erect image with the help of combination of lens. And combination of lens also remove certain defects. तो combination of lens कहाँ पे use होते हैं? Camera, commonly used in designing cameras, microscope, telescope and other optical instruments. Okay, तो तुम लोग एक बार NCERT बुक को जाके देखो. बुक को देखने से तुम्हारा ये डिराइवेशन वहाँ पे मिल जाएगा. कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में इसका डिराइवेशन नहीं है, मैं फिर भी तुम लोगों के लिए एक बार ये डिराइवेशन यहाँ पे कर रही हूँ, तुम लोग एक बार देख लो. Here combination of two thin lenses when they are separated by a small distance. So यहाँ पे L1 and L2 are two thin lenses. The focal length of L1 is f1 and f2 is the focal length of L2 is f2. Okay. Now these two lenses are separated by a distance d here. Okay. And now see. Now in front in L1, first we will consider the lens L1. Now OA is the incident ray that is parallel to principal axis incident on L1. So after refraction, it will produce a deviation from the definition of power. We know that a deviation यहाँ पे produce होते हैं. Definition of power तुम लोगों ने देखा था ना जब हमने पावर को डिस्कस किया था. सो इसके साथ इसका कंपेयर कर सकते हो तुम यहाँ पे भी. सो लेट डेल्टा 1 इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय L1 लेंस एंड डेल्टा 2 इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय L2 लेंस. एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय इक्विवेलेंट. ठीक है, डेल्टा 1 प्रोड्यूस्ड बाय L1 लेंस, डेल्टा 2 इज प्रोड्यूस्ड बाय L2 लेंस and delta is the deviation produced by equivalent lens. Clear? Now first of all, what is tan delta? Tan delta is nothing but the power. Okay, power of the lens. So power of the lens, we know that the power of the lens is equal to h by f. तो यहाँ पे L1 लेंस का focal length है f1 and a distance है h1. So we can write tan delta equal to h1 by f1. Now delta is very small, so delta 1, the tan delta can be written as delta 1. So delta 1 equal to h1 by f1. ठीक है, ये लाइन कैसे आया, ये कहाँ से आया? पावर का डेफिनेशन से आया. Where deviation produced by L1 is delta 1. Okay. Now similarly, what is BC2 here? BC2 is nothing but the H2 length. Okay, and what is delta 2? Delta 2 is the deviation produced by the lens L2. So here delta 2 can be written as, so here tan delta equal to H2 by
f2 because f2 is the focal length of L2 lens. Okay, so now we have the value of delta 1 and delta 2. Okay, अगर ये दो लेंस यहाँ पे नहीं रहेंगे, एक ही सिंगल लेंस, मतलब एक सिंगल लेंस यहाँ पे रहता है जिसका फोकल लेंथ है f एंड जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है डेल्टा, that is if delta is the deviation produced by the equivalent lengths of focal length f, then in this case delta can be written as h1 by f. ठीक है, so delta मिल गया. अब देखो now total deviation produced by the ray क्या होगा? Total deviation produced by the ray क्या होगा? Nothing but the delta equal to delta 1 plus delta 2. Now what is the value of delta 1? Delta 1 equal to h1 by f1. What is h1 by f1 is delta 1 value and h2 by f2 is delta 2 value and delta equal to h1 by f. So it is your equation number 8 here. Okay. Now again here see the diagram. First of all, take the triangle pair. First of all, take the triangle AC1F and BC2F. Take these two triangles. So these two triangle is similar. Why? Because C1 and C2 angle is 90 degree and F is the common angle. So they are similar by angle. Okay. If these two triangle, that is AC1F and BC2F are similar, then we can take the ratio of their side. That is, we can take the ratio of their side, that is AC1 by BC2 equal to C1F by C2F. Okay. See here, AC1 by BC2 equal to C1F by C2F. Now just cross multiply, that is C1F को यहाँ पे लाओ and C2F को उधर लेके जाओ. ठीक है. Now see what is AC1. देखो AC1 क्या है यहाँ पे? AC1 is the H1, BC2 is the H2 and C1F is nothing but the focal length of first lens, that is equal to F1. Okay. And what is the C2F? C2F is the C1F minus C1 C2. So F minus F1 minus D. ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मिल गया. Now इस इक्वेशन से हम H2 का वैल्यू निकाल सकते हैं. So H2 can be written as F1 minus D by F1 dot H1. मिल गया H2 का वैल्यू. अब जाके क्या करेंगे, हम इक्वेशन A पे जाके H2 का वैल्यू पुट करेंगे. तो H2 का वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलता है? H1 by F तो ऑलरेडी है, H1 by F1 प्लस H2 का वैल्यू है F1 minus D by F1, वो हमने पुट कर दिया. यहाँ पे पुट करने के बाद देखो बोथ साइड, इस साइड से H1 कॉमन ले सकते हैं, इस साइड पे H1 है तो दोनों साइड से H1 कैन बी कैंसल आउट. ओके, हम H1 को दोनों साइड से कैंसल कर देते हैं. उसके बाद हमको क्या मिलता है? 1 by F equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1F. So it is the required equation for focal length, equivalent focal length. That is reciprocal of equivalent focal length equal to this. Okay. So we know that reciprocal of focal length means power. So we can write in terms of power P equal to P1 plus P2 minus G into P1 P2. So this important is very, this equation is very important for you. Okay, ये equation तुम्हारे लिए बहुत ही important है. तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आई होप किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और मैं जितना पॉसिबल है उतना तुम लोगों को
एक क्लैरिफाई करके दूंगी, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। मतलब तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखो। नाउ we'll discuss some NCERT example. Okay, first we'll discuss example 9.7. According to question, first question को समझो। According to question, a magician during a show makes a glass lens with refractive index of 1.47 disappear in a trough of liquid, ठीक है। मतलब क्या है, एक लिक्विड पे मैजिशियन ने लेंस दिया है, जो लेंस का तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, वो एक लिक्विड पे रखने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड एंड पुट द लिक्विड टू वाटर। नाउ सी, कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते हैं, एक लाइट कितना बैंड होगा, कितना कन्वर्ज होगा और कितना डाइवर्ज होगा, उसको मेजर करते हैं। अगर एक लेंस को एक लिक्विड पे रखने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा। तो ये जो लिक्विड है जिसमें रखने के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स should be equal to 1.47. Okay, so what is the refractive index of liquid? Liquid होगा 1.47. Now could the liquid be water? No, क्योंकि वाटर होने से कैसे होगा, वाटर का तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, तो वो वाटर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो है ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैजिशियन, तुम लोग ये मैजिक भी कर सकते हो। एक ग्लास लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.47, उसको अगर तुम ग्लिसरीन पे रख दो तो ग्लास को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल, दैट इज 9.8। देखो ये एग्जांपल किस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। First question, if f equal to 0.5 meter for a glass lens, एक ग्लास लिया है जिसका फोकल लेंथ है 0.5. What is the power of the lens? लेंस का पावर क्या है, हम लोगों को पता है, पावर मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सो p equal to 1/f, तुम लोग इजीली कर सकते हो, p equal to 1/f, that is 2 डायमीटर हो गया, ओके। Now second, the radius of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. So एक convex lens है जिसका radius of curvature, हम लोगों को पता है lens is a two surface, so two radius of curvature. So here radius of curvature of two faces are given, that is 10 centimeter and 15 centimeter. उसका यहाँ पे sign convention क्या होगा, अगर R1 is your 10 centimeter, that will be positive, और R2 अगर 15 सेंटीमीटर है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, दोनों का तो ऑपोजिट साइड पे होगा ना। Now its focal length is 12 centimeter. Now we know that focal length of convex lens is always positive, so here f क्या होगा, f होगा positive, that is plus 12 centimeter. What is the refractive index of a glass? तुमको निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो गिवन तो मैं ऑलरेडी बोल दिया, फोकल लेंथ इक्वल टू पॉजिटिव, R1 इक्वल टू पॉजिटिव बट R2 इक्वल टू नेगेटिव होगा, ठीक है। Now what is the refractive index of air? We know that refractive index of air is 1, and we know that Landsmaker formula when your air or medium is air, then Landsmaker formula becomes this. So इस Landsmaker formula पे हमको क्या निकालना है, सिर्फ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। R1, R2, F हर किसी का टेबल ऑलरेडी हमारे पास है, तो जस्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखो एनजीके 1.5 मिलता है क्या नहीं, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके मिल जाएगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का।
हो गया। नाउ थर्ड वन क्या है? ए कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। एक कन्वेक्स लेंस जिसको तुम एयर पे रखने से उसका फोकल लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ इन वाटर? वाटर पे उसका फोकल लेंथ क्या होगा निकालना है तुमको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑलरेडी गिवन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ऑलरेडी गिवन। तो तुम्हारा देखो आंसर क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन एंड एयर हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड फोकल लेंथ इज आल्सो गिवन 20 सेंटीमीटर। अब जब लेंस प्लेस्ड इन एयर, व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन से हमको क्या निकालना है? 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू। तो मैंने 1/r1 एंड 1/r2 का वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये मिल गया। नाउ अब क्या है? लेंस को हमने वाटर पे रख दिया। सो इन दिस केस फॉर द लेंस प्लेस्ड इन वाटर, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन हो जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला का ओरिजिनल जो इक्वेशन है दैट इज ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एन जी एंड एन वाटर का वैल्यू हमको पता है। 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया। तो हम इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दो एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर तुम यहाँ से निकाल सकते हो। देखो किसी का कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है, सब कुछ गिवन है। सिर्फ फॉर्मूला पे बिठाओ और कर दो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो आई होप तुम लोग उसको कर पाओगे। मैं हिंट्स देके देती हूँ। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ओ पे, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 3 लेंस है इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन ये दोनों लेंस का बीच का डिफरेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ 10 पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, कॉन्केव मतलब नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव। तीनों का फोकल लेंथ इज गिवन एंड तीनों लेंस का अंदर का जो डिस्टेंस वो भी गिवन है। तो तुमको पता है, पहले तुमको इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? थिन लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/p - 1/u। इस फॉर्मूला से तुम क्या निकाल सकते हो? उसका इमेज डिस्टेंस। ओके, देख ही लो एक बार। तो फर्स्ट वन के लिए हम इसका इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। इमेज डिस्टेंस निकाल के क्या मिला है? इमेज डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब हमको पता है हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फर्स्ट वन का इमेज सेकंड वन के लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो सेकंड वन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। सो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इसका इमेज डिस्टेंस से ये दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब सेपरेशन है, वो माइनस। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा फर्स्ट लेंस का इमेज। तो फर्स्ट लेंस का इमेज था 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये दोनों लेंस का डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 15 - 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर दूरी पे होगा इसका ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10, इमेज फोकल लेंथ है -10। सो इसके लिए हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ इमेज डिस्टेंस इज इंफिनिटी सेकंड लेंस के लिए। नाउ सेकंड लेंस का जो इमेज वो थर्ड लेंस के क्या होगा? थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ इंफिनिटी से 10 माइनस करने से, ये दोनों लेंस का अंदर का डिफरेंस क्या है? 10 माइनस करने से क्या रहता है? इंफिनिटी से 10 माइनस करने का मतलब इंफिनिटी रहता है। तो थर्ड लेंस के लिए तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है।
तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इंफिनिटी एंड यहाँ पे तुमको ऑलरेडी तुम्हारा फोकल लेंथ तो 30 गिवन है, तुमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो फाइनल जो इमेज तुमको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो स्टूडेंट तुम लोग एक बार देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करके दिया है, फिर तुम देखो तुम्हारा होमवर्क होगा, तुम लोग ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जो जो है उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस कॉपी मुझे भेजो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म होते हैं, बाय।